क्या हेयर ट्रांसप्लांट सारे पेशेंट में किया जा सकता है, या हेयर ट्रांसप्लांट कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिसमें हम मना करते हैं? तो आइए इस बारे में आज बात करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए तो आपको सारे जो डाउट्स आपके हैं क्लियर हो जाएंगे और आप ये चूज़ कर पाएंगे कि आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैं डॉक्टर प्रकाश कुटे, स्किन रूट्स क्लिनिक दिल्ली से। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि सर मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, और ऐसे पेशेंट्स कई बार अच्छे होते हैं जिनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मना करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मना करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए सही सर्जरी नहीं है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा हेयर ट्रांसप्लांट का, और उनको कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने बाल्डनेस को छुपा सकते हैं। तो कुछ कैटेगरीज़ हैं जिन कैटेगरीज़ के पेशेंट हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें हेयर ट्रांसप्लांट लेने के लिए और उनको प्रॉपर एक गाइडेंस दें। तो पहले ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत हाई ग्रेड के साथ आते हैं, ग्रेड 7, समटाइम ग्रेड 6 ऑल्सो। सो ग्रेड 7 क्या होता है? ग्रेड 7 में हमारे पास जो बाल्ड एरिया है जिसको हमको कवर करना है ये काफ़ी बड़ा होता है, और जो डोनर एरिया है, जैसे आप इस पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो डोनर एरिया वो काफ़ी छोटा बचा होता है। ऐसे पेशेंट्स में जो रेसिपिएंट डोनर रेशियो है वो वहाँ पर बहुत बड़ा मिसमैच है। मैं इतने छोटे एरिया से इतने बड़ा एरिया को कवर नहीं कर सकता। सो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को कई बार ना बोलना पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स को, और इस तरीके के केसेस हम लोग कई बार करते भी हैं, बट फुल कवरेज नहीं दे पाते हैं ऐसे पेशेंट्स को। अगर पेशेंट इस चीज़ के लिए तैयार होता है कि ठीक है आप मेरा फ्रंट या फिर बीच का हिस्सा वहाँ तक कवर कर दीजिए और पीछे जो है वो मैं मैनेज कर लूँगा, तो हम फिर ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। ये वाले पेशेंट्स को हम लोग को एग्जामिन करना और उनको सही से गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ग्रेड 6-7 में आते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर प्लानिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट। सेकेंड जो पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट्स होते हैं जिनके कुछ अनरियलिस्टिक से एक्सपेक्टेशन होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम मना करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं हैं, या हम अवॉइड करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट ना किया जाए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में मतलब आप समझिए, अब ये ग्रेड 7 पेशेंट है और ये अगर चाहता है कि 15-16 साल की हेयर लाइन उसको हम दें, और ये चाहता है कि हम यहाँ से सामने से लेके पीछे तक बिल्कुल घने बाल कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट के अपने लिमिटेशंस हैं। हेयर ट्रांसप्लांट उन्हीं पेशेंट का किया जा सकता है जिनका डोनर एरिया है, प्लस ये डोनर एरिया सफिशिएंट होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर ये पेशेंट का हम 15-16 साल की एक हेयरलाइन बना देंगे तो ये बहुत ही ऑड लगेगा अगर ये पेशेंट 30-40 साल की उम्र का है। दूसरा, हम कम इसको पीछे तक भी नहीं जा पाएंगे, ये सिर्फ एक छोटे से एरिया में ही हम लोग कवर कर पाएंगे क्योंकि डोनर एरिया है ही नहीं इनका। तो ऐसे पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि आप ये सर्जरी से कितना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या ये सर्जरी आपके लिए सही है या नहीं है। अगर फिर भी पेशेंट नहीं समझता है, वो फिर भी डिमांड करता है नहीं मेरे को हेयर लाइन नीचे चाहिए, मेरे को फुल कवरेज चाहिए, और वो ग्रेड 7 है, डोनर एरिया छोटा है, तो हम उसको मना कर देते हैं कि हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज़ कहीं और जाके दिखाइए। अगर वो समझ जाता है, वो चीज़ों को मानता है, तो उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उसको एक रेजिमेंट बना के देते हैं, एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट आउटपुट उसको दिया जा सके इस सर्जरी का। प्लस कई बार हम प्रोस्थेसिस के लिए भी उनको बोलते हैं। प्रोस्थेसिस मतलब कि हेयर जो विग्स होते हैं या पैचेस होते हैं, कई बार कुछ एरिया जो हम कवर नहीं कर पाते हैं उस एरिया में वो पैचेस लगा सकते हैं। तीसरे जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी यंग पेशेंट होते हैं। इस कैटेगरी के पेशेंट्स को भी हम डिस्करेज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यंग एज में हमारा जो बाल्डनेस है वो प्रोग्रेसिव होता है, वो डोनर एरिया स्टेबलाइज नहीं होता। हमको ये नहीं पता होता कि आज वो ग्रेड 3 में और कितना जल्दी वो ग्रेड 6-7 में जाने वाला है। अगर मैं उसका हेयर ट्रांसप्लांट सामने कर दूं, बहुत जल्दी पीछे के बाल लॉस हो जाएंगे और फिर से एक हेयर ट्रांसप्लांट की उसको नीड पड़ने लगेगी। और ये कई बार ये भी होता है जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें भी हेयर लॉस होने लग जाते हैं, बिकॉज डोनर एरिया स्टेबलाइज नहीं है। इससे भी हेयर लॉस हो सकता है, जिसके बारे में अब अभी से ही प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे यंग पेशेंट्स को हम लोग डिस्करेज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो 25 साल तक एटलीस्ट रुके।
आप वेट करें कि डोनर एरिया स्टेबलाइज हो, वेट करें कि उनका जो प्रोग्रेशन हो रहा है बाल्डनेस का वो स्टेबलाइज हो, उसके बाद वो ऑप्ट करें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तब तक के लिए आप अल्टरनेटिवली मेडिकेशंस, पीआरपी, जीएफसी, लाइट थेरेपीज, ये इस पे रिलाई करें। जब एक बार ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं, उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। ये यंग पेशेंट्स जो होते हैं, इनको हेयरलाइन भी काफ़ी नीचे चाहिए होती है। अब समझिए मैंने एक पेशेंट का हेयरलाइन काफ़ी नीचे कर दिया आज, क्योंकि आज वो 22 साल का है, उसको नीचे हेयरलाइन चाहिए, और उसको आगे 5 साल के बाद बाल्डनेस जो है ग्रेड 6 या 7 पहुंच गई। तो ये बहुत ही ऑड एक हेयर का बस बैंड लगेगा और पीछे पूरा बाल दिखेगा, और हो सकता है उसका डोनर एरिया बचे ही ना फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बिकॉज हेयर जो आपके डोनर में थे वो भी थिन हो गए या लॉस हो गए। सो ऐसे कंडीशन में भी हम अवॉइड करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करना, इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। तो ये थर्ड कैटेगरी के पेशेंट हैं जो काफ़ी यंग पेशेंट आते हैं हमारे पास, जिसको हम ना बोलते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। जो फोर्थ कैटेगरी है वो ऐसे पेशेंट हैं जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री होती है या उनको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो रहा होता है, जिसके कारण हेयर ट्रांसप्लांट करना उनमें डिफ़िकल्ट होता है। तो कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कुछ डिजीज़ के, जैसे एलोपेशिया एरियाटा। इस कंडीशन में हमारे हेयर जो रूट्स है उसकी प्रॉब्लम होती है, वो पूरे लॉस हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ के पैचेस बने होते हैं स्कैल्प में, कुछ के बियर्ड में पैचेस होते हैं। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके पूरे बॉडी में ही हेयर लॉस हो चुका होता है। तो ये कंडीशन एलोपेशिया एरियाटा की कंडीशन है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट हम करें इस पेशेंट में, तो वापस से हेयर लॉस हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस ऐसे कुछ स्कारिंग एलोपेशियाज की होती हैं, जिसमें हमारे स्किन, जो स्कैल्प की स्किन है वो खराब हो जाती है, रूट्स परमानेंटली चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करते हैं। हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस कंडीशन में, कुछ स्कारिंग एलोपेशिया है जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, बट तब करते हैं जब हम कंफर्म हो जाएं कि डिजीज़ एक्टिव नहीं है, डिजीज़ जा चुका है बॉडी से, अब सिर्फ स्कार जो स्किन है वो बची हुई है, और उसके ऊपर हम नए हेयर्स लगा सकते हैं जो ग्रो कर जाए। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई डिजीज़ है, ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, अनकंट्रोल डिजीज़ेज हैं। ऐसे भी पेशेंट्स में हम हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करते हैं। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस कंट्रोल में है, वो प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं और एक फिजिशियन का हमारे पास क्लियरेंस है। ऐसे कंडीशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज जो सीवियर हार्ट कंडीशंस हैं, सांस लेने में तकलीफ है किसी पेशेंट्स को, कोई पेशेंट बहुत या कैंसर का कोई पेशेंट है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये सब केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक एस्थेटिक सर्जरी है, ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है जिसके लिए हम जाएँ। अगर पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो डेफिनेटली हम इसको अवॉइड करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज थे जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, या पेशेंट को गाइड करते हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है और आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे जाइए जिससे आपको बेनिफिट हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम स्किन और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, और आगे अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आने वाले वीडियोज़ आपको जल्दी मिल जाते हैं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे मिलता है और काफ़ी फ़ायदा होता है। तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।